हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को सीबीएसई द्वारा जो सैम्पल पेपर आया है टर्म 1 का क्लास 12 उसको सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिख रखा है, साथ ही साथ क्वेश्चन लिखते जाएंगे और सॉल्व करके दिखाते जाएंगे आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन था, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ओके, ये पहला क्वेश्चन था आपका। तो देखिए साइन π/3 को एज इट इज रहने दीजिए अभी, माइनस साइन इनवर्स, देखिए 1/2 जो है ना वो साइन π/6 का वैल्यू होता है। ये हो जाएगा आपका साइन -π/6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, तो ये हो गया आपका साइन π/3। ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है, तो ये हो गया आपका माइनस, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा आपका π/6। ठीक है, तो ये आ गया आपका साइन π/3 प्लस π/6, इसका आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3π/6। सिंप्लीफाई कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो साइन π/2 हो गया। तो साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स आपको गिवन था क्या? 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स साइन एक्स। ये था जब एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा 1/2 यदि एक्स का वैल्यू 0 होगा। हमको चेक करना था कि ये x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट, ये लिमिट है। ठीक है, x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। पूछोगे सर आप क्यों? क्योंकि देखो जब एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू 0 था तो ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1/2 होना चाहिए, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर, आपका थीटा था kx, तो ये हो जाएगा kx/2 बाय, नीचे ऐसे ही रहने दीजिए, x साइन x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, और हम क्या कर रहे हैं? k/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा, क्या ये हो जाएगा आपका साइन kx/2, नीचे भी kx/2, इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू x साइन x, x बाय साइन x, x बाय साइन x इक्वल्स टू 1/2। अब इस पूरे टर्म को फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो वही ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जो था उसको बाहर ले ली, तो ये हो जाएगा आपका k²
बाय 4 इंटू 2। अब लिमिट लगा दीजिए सब में, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन के एक्स बाय 2 बाय के एक्स बाय 2 इसका स्क्वायर इंटू एक्स बाय साइन एक्स। तो देखिए ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/2 भी था, ये भी याद रखना है हमको। तो ये देखिए ये पूरे टर्म 1 हो जाएंगे, तो आप सिंपली लिख सकते हो के स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 1/2। ये के है, थोड़ा सा लिखने में जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपका 1। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-1। ये के है, बार बार कह रहा हूँ आपको, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखिए के का वैल्यू क्या बोला था, <0 होना चाहिए। तो क्या आएगा, के का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा था, AIJ। सबसे पहले ये समझिए आई क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और ये जे क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोला था कि अगर आई और जे दोनों इक्वल होंगे तो आपको 1 लेना है, इक्वल नहीं होंगे तो 0 लेना है। 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स तो यही होगा। देखिए A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब ध्यान से देखिए A11 यहाँ पर आई और जे इक्वल है तो 1 लेना है आपको, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो 0 लीजिए, यहाँ भी इक्वल नहीं है 0, यहाँ 1। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। आपको ए ऐसे ही बनाना था। क्या निकालना है आपको, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब आप निकालोगे तो ये बनेगा आपका 1001, ठीक है, जो ऑप्शन डी था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा था ए जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और एक यहाँ पर दे रखा था। तो देखिए ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मॉड ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0, है ना। जबकि अभी हम मॉड ऑफ ए निकाल रहे थे तो ये आ रहा था आपका 2k² माइनस का 32। आप क्वेश्चन देख लेना। तो देखिए ये 2k² इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 32, 2 से काट दीजिए तो 16 2 जा 32, तो k² इक्वल्स टू हो गया आपका 16। तो k इक्वल्स टू क्या आएगा, +-4, ये 16 है, ओके। तो इसमें k का सिर्फ प्लस वैल्यू लेना था आपको, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में f ऑफ x आपको गिवन था, f ऑफ x गिवन था x² माइनस 4x प्लस का 6। f डैश ऑफ x निकालिए डेरिवेटिव, तो x² का हो जाएगा 2x माइनस 4x का हो जाएगा माइनस का 4, और ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ओके। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो इससे आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, नाउ 2x इक्वल्स टू 4, काट दीजिए तो ये x का वैल्यू 2 आ गया। तो मोर देन 2 से ज़्यादा किसी भी वैल्यू के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो आप लिख सकते हो कि f डैश ऑफ x will be greater than 0 for all value of x belongs to 2 to infinity, ठीक है। तो आपका यही 2 to infinity वाला जो पॉइंट था, ऑप्शन बी ये सही है, ऑप्शन बी। थोड़ा ज़्यादा ही रंगीन कर दिया मैं, इज करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ ए टू द पावर n-1 वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो ये आपको गिवन था मॉड ऑफ ए -4, तो -4 का पावर 3 -1, तो ये हो गया -4, इसका पावर 2, तो आंसर हो गया 16। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको a इक्वल्स टू गिवन था 1 2 3। ठीक है, और रिलेशन r गिवन थे हमें क्या क्या, 1 1 1 2 2 2 और 3 3। कराते इसमें से रिलेशन कौन सा सेट निकाल दें ताकि ये इक्विवेलेंट हो जाए। तो देखिए इक्विवेलेंट के लिए एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा था ना, क्या करते थे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता था दोनों फ्रैक्शन। अगर दो फ्रैक्शन होता तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, दोनों को सेम नंबर से जहाँ मल्टीप्लाई किया गया है वो इक्विवेलेंट होगा, जो नहीं है उसको काट दो। तो यहाँ देखिए 1 1, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 3 हो जाएगा। तो ये 1 2 नहीं आया, तो 1 2 ऑड है, इसको निकाल दीजिए बाहर। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन था आपको 2a प्लस का b और 5c माइनस का d। फिर यहाँ पर था a माइनस 2b और 4c प्लस का 3d इक्वल्स टू था 4 माइनस 3 11 24। देखिए ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स थे, तो इसका मतलब है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो फटाफट इक्वल कर लीजिए आप। तो ये हो गया आपका 2a प्लस b इक्वल्स टू 4 हो गया, और a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस का 3 हो गया। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a 2 से मल्टीप्लाई करें 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8 हो गया, और ये हो गया आपका a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस का 3। फटाफट करना है आपको, टाइम नहीं होता इतना। तो 5a इक्वल्स टू हो गया आपका 5, 5 से 5 काट दीजिए तो a का वैल्यू 1 हो गया यहीं से। ठीक है, a का वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो आपका b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस का 2 इक्वल्स टू 2 हो गया। b का वैल्यू पता चल गया आपको। अब c वाला इक्वेशन देखिए क्या था, 5c माइनस d इक्वल्स टू 11, और दूसरा है 4c प्लस का 3d इक्वल्स टू 24। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं पर मैं कर देता हूँ, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3d हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 33। ठीक है, काट दीजिए, तो ये हो गया आपका 19c इक्वल्स टू 57। काट दीजिए, 19 1 जा 19 3 जा, तो ये हो गया आपका c इक्वल्स टू 3। अब d का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान, 3d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24 माइनस का 12। पुट करना है c का वैल्यू, तो d इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3 4 जा 12। तो देखिए हमें किसका वैल्यू निकालना था, a प्लस बी माइनस का c प्लस का 2d। ये देखिए पूरा कट जाएगा क्योंकि 1 प्लस 2 माइनस 3 है, ये पूरा कट ही जाएगा। तो सिर्फ हमें 2 इंटू 4 दैट इज 8 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में y आपको गिवन था, एक कर्व था, इसका इक्वेशन था x प्लस 1/x। इसका स्लोप निकाल लीजिए, तो आपको dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो ये dy बाई dx आता है 1 माइनस 1/x²। x का हो जाता है 1 और 1/x का होता है माइनस का 1/x²। ठीक है, चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x²
-1/x²। चलिए एक लाइन गिवन था, उसका भी स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग। तो उसका स्लोप जब आप निकालोगे तो ये आएगा 3 - 4, 3x था तो 3 dy/dx 1 हो जाता है। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ 4 dy/dx इक्वल्स टू 0। तो सोचिए स्लोप dy/dx का वैल्यू क्या आएगा, सिंपल 3/4। अब देखिए अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसका m1 m2 इंटू m2 स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए। तो अभी स्लोप मेरा क्या आया था, x² - 1/x² इंटू 3/4, ये कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये देखिए 4x² - 1, ठीक है। इक्वल्स टू 3x²। तो ये आ जाएगा आपका 4x² माइनस का 3x² इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका x² इक्वल्स टू 1 या x इक्वल्स टू +-1। तो हमें सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेना है। सॉरी 4x² -4 आता, वो ये 4 हो गया आपका। तो x का हो जाएगा +-2। तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेना है। तो x इक्वल्स टू 2, आप 2 पुट कीजिएगा तो आपका पॉइंट हो जाएगा 2 और 5/2, ये हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन था sin tan इनवर्स ऑफ x। तो देखिए क्या होता है, लेट a इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। सपोज हम a मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला आपको 10th क्लास में ही पढ़े थे हम लोग, शायद आपको याद होगा कि sec² थीटा होता है, जैसे a है तो a में लिखें sec² a इक्वल्स टू 1 + tan²a, ठीक है। सोचिए sec a क्या हो जाएगा, sec a हो जाएगा √1 + x²। अब sec क्या होता है, cos का उल्टा, तो 1/cos a इक्वल्स टू आप लिख सकते हो √1 + x²। अब आपको cos a अगर चाहिए तो क्या लिखोगे, 1/√1 + x²। अच्छा तो sin a का वैल्यू क्या होगा, sin a का हो जाएगा √1 - cos²a, वही तो होगा। अच्छा तो ये होगा √1 - cos a का वैल्यू क्या आया, 1/√1 + x², इस पूरे का स्क्वायर। अच्छा तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका x/√1 + x²। तो आप वहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा x/√1 + x², ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है, थीटा ही होगा, कि फॉर्म बच गया x√1 + x², यही हो गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।